बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। इतवार 23 नवंबर 2025 पाकिस्तान में रात का वक्त। नाज़रीन किराम, अहम तरीन और अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। अगर ये कहा जाए कि पाक भारत टाकरा जो मई 2025 में हुआ उसका अब तक का सबसे बड़ा नतीजा आ चुका है तो ये कहना गलत नहीं होगा। ना सिर्फ पाकिस्तान सुरखरू हुआ है बल्कि पाक भारत जंग में पाकिस्तान की बरतरी ये तो एस्टैब्लिश हो चुकी हुई है कि भाई पाकिस्तान ये जंग जीता। लेकिन अब उस जंग में पाकिस्तान का जीतना किस तरह से चीन के लिए ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक ऐसा इनकलाब ला चुका है कि चीन मुखालिफ जो इत्तेहाद हैं वो भी टूट चुके हैं। भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा धचका और भारत का जो सबसे बड़ा हुक्म का इक्का था, भारत के पास जो ट्रंप कार्ड था, अब वो कार्ड भारत के हाथ से निकल चुका है। कुछ इंतहाई इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और इस सब के अंदर पाक चीन मुखालिफ इत्तेहाद जो है वो अपनी मौत आप मर गया है और भारत के लिए बिलाशुबा ये हौलनाक खबर है। वैसे तो ये 4 मुल्कों के इत्तेहाद की बात है, क्वाड। आपने नाम सुना होगा और इस क्वाड का मकसद एक ही था कि चीन की पावर को कंटेन किया जाए। लेकिन इसमें से सिर्फ मक्खन पर से बाल की तरह किस तरह से इंडिया को निकाला गया है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और इंटरनेशनल जरीदे इस पर क्या बात कर रहे हैं, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, पिछली एक दिहाई से भारत पूरी दुनिया के अंदर बिलखुसूस वेस्ट को ये नैरेटिव बेचता रहा कि इस रीजन के अंदर अगर चीन की पावर को कोई कंटेन कर सकता है तो वो भारत है। और वैसे भी अमेरिका को और वेस्टर्न ममालिक को चीन के ऊपर नजर रखने के लिए और चीन की पावर को कंटेन करने के लिए और चीन को टफ टाइम देने के लिए इस रीजन में कोई एलाई तो चाहिए था। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो हैं वो तो मिसाली हैं, उनमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं और उस पर तो कोई सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान कभी चीन के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो इस इक्वेशन में भारत ने इस चीज़ को बहुत एक्सप्लॉइट किया। चाइना को भी इस बात का पता है कि भारत ने, और अब चाइना आजकल वैसे अमेरिका से वेस्ट से मुंह की खाने के बाद, ट्रंप से चपेड़े खाने के बाद चीन के आगे लेटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन ने भारत को धुतकारा है क्योंकि चाइना को पता है कि भाई पिछले 10 साल से तुम लोग जो है पूरी दुनिया के आगे सिर्फ एक चीज बेच रहे हो कि हम चाइना को तुन के रखेंगे, हमें एम्पावर करो, हम विश्व गुरु हैं, हम एक बहुत बड़ी ताकत है। इसीलिए एक तंजीम बनी थी क्वाड। क्वाड का मतलब होता है चार ममालिक की ये तंजीम थी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। अच्छा, ये जो क्वाड है ये एक इंतहाई पावरफुल ग्रुप के तौर पर सामने आया एंड इसका मकसद जो है वो आलमी तज्जियाकारों के मुताबिक सिर्फ एक था कि साउथ चाइना सी और चाइना और इस सारी चीज के ऊपर नजर रखी जाए। बाय द वे, चाइना के मामलात के अंदर ऑस्ट्रेलिया और जापान बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को ये डायरेक्ट धमकी भी दिया है कि अगर तुम ताइवान की तरफ गए तो हम डायरेक्ट तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। तो ये ममालिक जो है ये चीन को लेकर बड़े आप कह लें कि इनका इंटरेस्ट है वहां पर, ठीक है। अच्छा, अब भारत जो है उसके साथ मई 2025 की जंग में यह हुआ कि भारत एक्सपोज हो गया पूरी दुनिया के सामने कि चीन तो दूर की बात, पाकिस्तान से भारत जो है वो एयर सुपीरियॉरिटी और बाकी चीजें, तो भाई चाइना का तो ये 1% भी नहीं है, इंडिया चाइना का 1% भी नहीं है। ये पूरी दुनिया के सामने बात एस्टैब्लिश हो गई। भारत तो भाई एक्सपोज होकर रह गया, डिप्लोमेटिकली तनहा हो गया, मिलिटरली भारत की जो एक हवा वो भर रहे थे अपने गुब्बारे में वो हवा निकल गई, ठुस हो गया भारत पूरे का पूरा। और इस पूरी की पूरी सिचुएशन में मैं आपको ये बताऊं कि ये मामला जो है ये इतना सादा नहीं है। अच्छा, अब क्या हो रहा है नाज़रीन किराम, फॉरेन पॉलिसी दुनिया का बड़ा जरीदा है, वो कहता है द क्वाड इज डेड। क्वाड जो है वो खत्म हो चुका है। निकी एशिया का ये तज्जिया है कि दिस इज हाउ द क्वाड डाइज अगेन, कि किस तरह से हम आपको बताएंगे कि क्वाड जो है वो एक अपनी मौत आप मर रहा है। अच्छा, इस क्वाड के बहुत से इजलास होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट होता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि क्वाड ममालिक जो है इनका असूल ये है, ज़ाब्ता ये है कि हर साल क्वाड का एक समिट होगा और ये रोटेशन बेसिस पे होगा। रोटेशन बेसिस का मतलब है कि एक साल ये समिट ऑस्ट्रेलिया में, अगले साल जापान में, अगले साल अमेरिका में, अगले साल भारत में, और इसमें हेड्स ऑफ द स्टेट जो है ना वो शमूलियत इख्तियार करेंगे। अच्छा, ये समिट जो है इस साल होना था भारत में, बहुत वाज़े अंदाज में ये बात क्लियर थी। और इसलिए अब जो सूरत हाल है वो तो बेचारों के लिए इतनी तशवीशनाक है कि ट्रंप यूएन जनरल असेंबली के सेशन में नहीं गया, ट्रंप बाकी उस किसी सेशन में नहीं जाता जहां पर डोनाल्ड ट्रंप हो। अच्छा, अभी वो एक और समिट में चला गया, लेकिन वो इसलिए उस समिट के अंदर नरेंद्र मोदी गया क्योंकि ट्रंप ने अनाउंस किया था मैं उस मुल्क में नहीं जाऊंगा, मैं उस मुल्क के साथ राजी नहीं हूं। मतलब ये भारत में बहुत ज्यादा बात होती है और कांग्रेस इस पर बहुत तनकीद करती है कि भाई भारत की डिप्लोमेसी, ट्रंप के डर से नरेंद्र मोदी नहीं जाता क्योंकि ट्रंप ने साथ खड़े होकर एक्सपोज कर देना। ट्रंप तो भाई 60 दफा कह चुका है कि नरेंद्र ने सरेंडर किया।
तो ट्रंप ने तो साथ खड़े होकर ये बातें कर देनी है। ट्रंप ने इंडिया का भुरकस निकाला हुआ है, तो अब किस मुंह से भारत जो है उसमें क्वाड का समिट होगा और अमेरिका, और क्या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप इन हालात के अंदर भारत चल के जाएगा? और ये याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर सकता है, भारत का नहीं, और अगर भारत का करेगा तो पाकिस्तान का तो 100% करेगा, विच वुड बी अ वेरी बिग थिंग। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो डेवलपमेंट है नाज़रीन इकराम, दो डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे सवाल पूछा गया कि आर यू कॉन्फिडेंट द क्वाड हैज अ फ्यूचर अंडर द ट्रंप प्रेसिडेंसी? क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि भाई ट्रंप की सदारत के नीचे क्या क्वाड का कोई फ्यूचर है भी, या फिर जो क्वाड है वो खत्म हो चुकी है बतौर तंजीम? अब उसने कहा कि देखें, क्वाड एक बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है और यूनाइटेड स्टेट, जापान और इंडिया सब हमारे तादी हैं, और मैं जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी डिस्कशन करूंगा। इंडिया जो है उसने क्वाड का समिट होस्ट करना था, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल तो नहीं होगा, अगले साल हम देखेंगे कि होता है कि नहीं होता। मैं जापान के प्राइम मिनिस्टर से भी कॉल करूंगा अगले कुछ दिनों के अंदर। और फिर इसने कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जापान की प्राइम मिनिस्टर बड़ी वार्म है, बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं, और मेरा पॉजिटिव ट्रंप के साथ भी ताल्लुक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले साल के क्वार्टर के अंदर क्या पता क्वाड का कोई समिट हो जाए। मतलब इंडिया ने जो समिट करना था इस साल वो नहीं हो रहा, दिस इज कंफर्म्ड, और नो क्वाड समिट दिस ईयर। अच्छा, अब इसके साथ एक और बड़ी अजीब सी डेवलपमेंट ये हुई है नाज़रीन इकराम कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो है अमेरिका के, इससे पहले ये सेक्रेटरी डिफेंस इनका टाइटल था, ट्रंप ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया, जो कि बहुत पहले अमेरिका में ऐसे ही होता था। अब इसने एक 1 नवंबर का एक ट्वीट है जो कि इसी तरफ एक इशारा कर रहा है। कहता है कि आई मेट माई काउंटर पार्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड फिलीपींस फॉर द सेकेंड टाइम दिस ईयर टू डिस्कस इंक्रीज डेटरेंस एंड रेडीनेस इन द साउथ चाइना सी। कहता है कि मैंने अपने 3 और मुल्कों के काउंटर पार्ट्स यानी उनके वज़राए दिफा के साथ मुलाकात की इस साल में दूसरी मरतबा, और हमारी जंगी तैयारियों का जायजा लिया और डेटरेंस का जायजा लिया साउथ चाइना सी के अंदर। अच्छा, कौन कौन से ममालिक हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये तो क्वाड के भी थे। क्वाड में तो था पहले भारत हो गया इसमें से माइनस। भारत की जगह एंट्री होती है फिलीपींस की, और फिलीपींस का चाइना के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट वो मुल्क है। अच्छा, अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम ये बात सामने आ गई है कि क्वाड तो मर चुका है, बट द क्वाड इज डेड, लॉन्ग लिव द न्यू क्वाड। ये नारा लग रहा है इंटरनेशनल मीडिया में कि देयर इज अ न्यू क्वाड बट माइनस इंडिया। इंडिया को इस इक्वेशन में से टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके, और इंडिया वैसे भी इंडिया ने साबित किया कि वो कोई टिश्यू पेपर भी है तो बड़ी नाकिस किस्म का है, जो इस काबिल भी नहीं कि इस्तेमाल किया जाए, तो इसलिए उसे फेंक दिया गया बिफोर इवन यूजिंग इट। और आप अंदाजा करें कि ये चीन के लिए कितनी बड़ी खबर है। पाक भारत जंग ने चाइना मुखालिफ सबसे बड़ा इत्तेहाद जो है वो खत्म कर दिया। अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट है ना कि चाइनीज वेपन्स की सुपीरियरिटी थी, दैट इज व्हाई पाकिस्तान हैड अ मिलिट्री विन ओवर इंडिया। ट्रंप 60 दफा कह चुका है। राफेल फ्रांस बनाता है ना, फ्रांस का कमांडर जो है एयरफोर्स का, वो ये बात कर चुका है कि भाई ये तैयारे को सही तरीके से उसके पोटेंशियल के हिसाब से इस्तेमाल नहीं किया गया, भारत की गलती है। तो भाई इस मुल्क के साथ कोई क्यों अपना टाइम ज़ाया करेगा? ग्लोबल पावर्स टाइम ज़ाया नहीं करती। ग्लोबल पावर्स के पास 1000 चीज़ें होती हैं, दे हैव अ लॉट ऑन देयर प्लेट, और वो अपना वक्त जो है उसका ज़िया कतन नहीं कर सकते। ये चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा। और यही हुआ है। और ये जो क्वाड है जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि भाई इतने बड़े ममालिक के साथ अब हम इकट्ठे होकर बैठेंगे, 4 मुल्क, और इसके ऊपर अगर मैं कोशिश करूँगा, हम रिसर्च करते हैं कि जब ये क्वाड बना था तो इसके ऊपर किस तरह से भारत ने वावेला किया था कि पाकिस्तान तनहा और भारत बड़ा मुल्क और पाकिस्तान के साथ हमारा मुकाबला ही नहीं। भाई थोड़ा सा मुकाबला किया तो तुम्हारा सारा कुछ ही तुम्हारे हाथ से चला गया। और अब ये चाइना के लिए दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़। और ये चीन मुखालिफ इत्तेहाद तो ऑब्वियसली पाकिस्तान मुखालिफ भी था ये, क्योंकि चाइना को अगर इस रीजन के अंदर कंटेन किया जाता है तो पाकिस्तान को भी उसका नुकसान होता है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अब तक की अगर हम इसे सबसे बड़ी खबर कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा, बल्कि इंडिया हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय फिलीपींस एज ऑफ येट, जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं उनके मुताबिक। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।